तो क्या उसके लिए बेनमाजी होना जरूरी है भूख लगने के लिए? रोटी की चाहत कब पैदा होती है? दो वजह से इंसान के दिल में खुराक की तरफ अट्रैक्शन होती है, दो वजह से। या तो भूख बहुत लग रही हो, फिर तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, या ये कि खाना बड़ा मरगूब हो, फिर पेट भरा हुआ भी हो तो दिल चाहता है खाने का। मर्द जो कमारे छड़े छाट है ना, या मैरिड भी हैं लेकिन घर में सेटिस्फाई नहीं है वो, उनकी भूख होती है बढ़ी हुई। वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो रोजेदार हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे तबलीग में 4 महीने लगे हुए हो, चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो टमाटर वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ये जैसे पेट अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगाया हुआ है, तो शहवतें भी हर आदमी के साथ लगी हुई हैं। वो जब भी कोई खूबसूरत औरत देखेगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होगा। अब अगर उसका पेट भरा हुआ है तो आराम से बैठा रहेगा, और अगर पेट भरा हुआ नहीं है या ठरकी है, बासों के पेट भरे हुए तो होते हैं लेकिन होते ठरकी हैं, उनका पेट क़यामत तक भर ही नहीं सकता, तो वो चाहेगा कि मैं इससे कोई दोस्ती लगाने की कोशिश करूं। सामने से जरा सा भी पॉजिटिव उसको रिप्लाई मिल गया ना, मर्दों की इज्जत नहीं जाती, खूब समझ लो। मर्द ट्राई करने में कोई और महसूस नहीं करते जो ठरकी लोग होते हैं। ठरकी आदमी कहेगा ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, आंटी की तरफ से अगर थोड़ा सा रिप्लाई आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो थोड़ा सा गुस्से हो जाएगी ना, थप्पड़ थोड़ी लगाएगी। आजकल तो थप्पड़ भी नहीं, पहले जमाने में खवातीन को छेड़ो तो थप्पड़ लगाती थी, अब वो भी खत्म हो गया, तो गैरत ही खत्म ना। पहले तो ये होता था ना, जरा सा किसी खातून को छेड़ दिया तो खींच के थप्पड़ लगाती थी, शर्म नहीं आती। अब नहीं है वो, अब इसको गलत समझा जाता है, आपने थप्पड़ क्यों लगाया? वो अगर आपको नंबर मांग रहा था आप मना कर देती ना, थप्पड़ तो बनता ही नहीं है इस पे। अब तो लोग में गैरत वैरत तो मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है, ठीक है ना। और अगर चाहते हो पाकीज़ा जिंदगी नहीं, अच्छा एक बात खूब समझ लो, हमारे यहां अक्सर लिबरल किस्म के लोग कहते हैं कि भाई क्या होता है अगर बेपर्दगी से, जिसने खराब होना होता है वो होता है, जिसने नहीं होना होता वो नहीं होता। ये नारा बहुत लगाया जाता है। एक साहब अपनी बेगम को अकेले सफर पे भेज रहे थे जहाज में, यंग बेगम थी उनकी बीवी। मैंने उनसे कहा कि शदीद जरूरत के बगैर औरत को अकेले सफर मत करने दो, कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई शदीद जरूरत है, एक अलग बात है, लेकिन शरीयत में इसको पसंद नहीं किया गया कि औरत बगैर महरम के सफर करे। उन्होंने कहा यार ये कुछ भी नहीं होता, इतने लोग करती हैं, इतनी खवातीन करती हैं। मैंने कहा ये तो बात छोड़ दें कि कुछ भी नहीं होता, बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हुआ है। तो कहने लगे हर जगह नहीं होता, तो मैंने कहा यकीनन हर जगह नहीं होता। खूब समझ लो, अहकाम जो दिए जाते हैं ना, जहां फितने का खौफ होता है वहां अहकाम दिए जाते हैं। फितने का वुकू यकीनी हो वहां पे अहकाम नहीं होते। मैं मिसाल से बात समझाता हूं। एक बंदा इधर चर्च की दुकान और हीरोइन की पुड़िया बेचना शुरू कर दे, गवर्नमेंट उसको रोकेगी कि नहीं रोकेगी? बोलो ना। वो ये दलील देता है कि यार जिसने खरीदना होगा खरीदेगा, ये अपनी मर्जी से है ना, इससे सोसाइटी खराब नहीं होगी, लोग चर्च के आदी नहीं बनेंगे। भाई जो खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा, मेजॉरिटी नहीं खरीदेगी। मैंने फला इलाके में चर्च की दुकान खोली थी, किसी ने भी नहीं खरीदी मुझसे चर्च। ये दलील मान लोगे आप बोलोगे भाई हम रिस्क नहीं ले सकते। हमें पता है शराब की दुकान किसी मोहल्ले में खुल जाए, चर्च की दुकान, हीरोइन की दुकान खुल जाए, सारे ना हीरोइनची बनते हैं ना चर्सी बनते हैं। बल्कि अगर आप फ्री में भी हीरोइन बांटना शुरू कर देंगे, सारे फिर भी हीरोइनची नहीं बनेंगे। लेकिन इस खौफ से कि 2-4 भी हीरोइनची ना बन जाएं, इस खौफ से 100% लोगों को रोका जाएगा कि नहीं रोका जाएगा? कि भाई 2 भी तो बन सकते हैं ना, उन 2 की वजह से 98% को रोका जाएगा। औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकले, औरत जवान औरत अकेले सफर करे। हम नहीं कह रहे सारे खराब होते हैं, सारी औरतें खराब हो जाती हैं, लेकिन सोसाइटी में 2% लोग भी तो खराब हो सकते हैं ना। उन 2% के लिए पाबंदी कितनों पे लगानी पड़ती है? 98% पे लगानी पड़ती है। कितने केसेस हमारे सामने आए हैं, बगैर महरम के औरत ने अकेले सफर किया है। अकेले सफर जब होता है ना, औरत भी आजाद होती है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दबाव नहीं होता उसके ऊपर। 7 सीट में बैठा हुआ लड़का नौजवान वो नंबरों के तबादले मैरिड खवातीन से शुरू कर देते हैं। कई केसेस आए हैं कि ये लड़की खराब कैसे हुई है, वो ये अकेले सफर कर रही थी, साथ में एक हैंडसम सा लड़का आके बैठ गया। लड़के बड़े ठरकी होते हैं, बहुत होशियार होते हैं। जब औरत के साथ कोई भाई होता है, कोई भी बाप होता है, तो एक मर्द को भी एहसास होता है कि मैंने भी दाएं बाएं नहीं देखना है, और औरत को भी एहसास होता है, उसको एक महफूज भी होती है वो। जब आपने आजाद कर दिया सोसाइटी को, तो अब सफर में कौन महल्ले में तो लोग देखने वाले होते हैं, आप अपने इलाके में रहते हो, आपको 20 किस्म के खौफ होते हैं।
सफर में इंसान एक अजनबी होता है, वहां बीसियों किस्म के खतरात हैं कि कोई भी मर्द नंबर का, आजकल वो छेड़खानी नहीं होती जो पहले जमाने में खवातीन को छेड़ दिया जाके, अब मामला उससे आगे बढ़ चुका है। अब छेड़खानी वाले दौर गया, अब मर्द टाइम वेस्ट नहीं करते छेड़ के किसी को। मर्द अब क्या करते हैं, वो नंबरों के तबादले होते हैं। बातचीत शुरू कर दी, गपशप लगाना शुरू कर दी, नंबर मांग लिया कि मैं वैसे ही आपसे बातचीत करना चाहता हूं। शुरू में ये लेबल होता है, खवातीन बेवकूफी में आके नंबर दे देती हैं कि चलो जी हमने भी बातचीत ही करनी है, क्या हो गया, ठीक है, एक भाई समझ के बात कर लेंगे। जो भी बड़े बड़े दुनिया में जराइम होते हैं, खूब समझ लो, पहली मर्तबा नहीं होते, पहले छोटा जुर्म होता है, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे, और होते होते वहां तक मामला पहुंचता है जहां आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इधर एक वाकया हुआ था, मुझे खुद यहाँ करीब में इमाम साहब हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास एक केस आया। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी मियाँ बीवी की, बहुत मोहब्बत, उनके बच्चे भी। बेगम साहिबा के पास मोबाइल से कोई अननोन नंबर कॉलें आना शुरू हो गई, वो रिप्लाई नहीं करती थी। एक दिन तंग आके रिप्लाई कर दिया, वो कोई बड़े ऑफिसर थे तो रिप्लाई कर दिया, तो फिर आपस में एसएमएस बाजियां शुरू। यहां तक नौबत पहुंची है कि वो हंसता बसता घर जिसके टूटने का कोई सोच नहीं सकता था, बेल आखिर वो औरत गई अदालत से खुला लिया। अदालतें तो बैठी हुई हैं खुला की डिग्रियां पकड़ाने के लिए, और जाके फिर शादी कर ली उसी से। शादी क्या है, वो तो हरामकारी है, जिना है। अपने बच्चे भी छोड़ दिए उसने, और वो मर्द भी मैरिड था। उसने अपनी पहली बीवी को उसको तलाक दी। इसने शर्त लगाई मैं तुझसे जब शादी करूंगी अपनी पहली बीवी और बच्चे को तलाक दे तू। इसने इसके इश्क में आके अपनी पहली बीवी को भी डिवोर्स दिए, उसके बच्चे भी छोड़ दिए, और लेबल ये लगाया कि मैं तेरी खातिर अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं और अपनी बीवी की, तू मेरी खातिर अपने शौहर और बच्चों की कुर्बानी दे। अच्छे अच्छे हंसते बसते घर इस तरह उजड़ते हैं। आप ये फिर वही दलील दोगे, फला तो नहीं उजड़ा, फला तो नहीं उजड़ा। मैं कब कह रहा हूं सारे उजड़ते हैं भाई, लेकिन कुछ भी तो उजड़ते हैं ना। जब हीरोइन फ्री में बटना शुरू हो तो सारे थोड़ी हीरोइनची बनते हैं, सारे थोड़ी चरसी बनते हैं। लेकिन जितने चरसी बने, जितने हीरोइनची बने, ये हीरोइन बटने की वजह से तो बने हैं, तभी तो हीरोइन और चर्च पे पाबंदी लगाई जाती है। तो खूब समझ लो, जैसे नशई के लिए हीरोइन में अट्रैक्शन है, ऐसे ही अल्लाह ने मर्द के लिए किसमें अट्रैक्शन रखी है, औरत में। और खूब समझ लो कि मर्द ये औरत में ये नहीं देखता कि मैरिड है या अनमैरिड, बल्कि मर्द को मैरिड में ज्यादा दिलचस्पी होती है। उसको पता है ये तो, इसको तो शादी के वादे और लारे रपे देने ही नहीं है मैंने, इसको तो सिर्फ टाइम पास करना है इसके साथ। औरतें बेवकूफ बनती हैं, और जो औरतें इन मर्दों के चक्कर में आके अपना घर उजाड़ती हैं, उनको जब वो एजेड होती है ना, तो फितरत ऐसा इंतकाम लेती है ना उनसे कि उनकी नस्लें याद रखती हैं। अभी तो चस्के लगे भी होते हैं कि अपना घर उजाड़ दो, ये ज्यादा हैंडसम है, जरा पैसा देख के भाग जाती हैं। उसके बाद जो उनका अजाब में जो उनकी बुढ़ापा गुजरता है ना, और ये बुढ़ापा ज्यादा टाइम नहीं लेता आने में, 45-50 साल के बाद डाउन। जैसे ही डाउन होना शुरू हुई ना, फिर देखो कोई जहाज में नंबर भी नहीं मांगता, फिर वो तरसती है कोई हमसे नंबर तो मांगे, कोई हमें लिफ्ट तो कराए। हमने जिंदगी, मेरे भाई, हमने जितनी हमारी एज है ना, थोड़ा तजर्बा शायद उससे ज्यादा ही है। हालात देख रहे हैं भाई, मामलात देख रहे हैं, तो ब्रॉड माइंडेड बनने की इस जमाने में बिल्कुल भी जरूरत बोलो नहीं है। ये बेवकूफियां छोड़ दो। मर्द आदमी पहले, नर पहले है, वो आदमी बाद में है। औरत मादा पहले, औरत बाद में। और ये छोड़ दो कि ये दीनदार है, मेरी बेगम पर्देदार है। अल्लाह उसके रसूल ने आपको हुक्म दिया एहतियात का, क्योंकि जब ये ठरक सवार होती है ना खोपड़ी के ऊपर इश्क मुआशके की, इसमें पर्दा, नमाज, रोजा रुकावट नहीं बनता। देखो, जब किसी को भूख लगती है तो क्या उसके लिए बेनमाजी होना जरूरी है? भूख लगने के लिए रोटी की चाहत कब पैदा होती है? दो वजह से इंसान के दिल में खुराक की तरफ अट्रैक्शन होती है, दो वजह से। या तो भूख बहुत लग रही हो, फिर तो सूखी रोटी भी अच्छी लगेगी, या ये कि खाना बड़ा मरगूब हो, फिर पेट भरा हुआ भी हो तो दिल चाहता है खाने का। मर्द जो कमारे छड़े छाट है ना, या मैरिड भी हैं लेकिन घर में सेटिस्फाई नहीं है, वो उनकी भूख होती है बड़ी हुई। वो चाहे नमाजी हो, चाहे वो रोजेदार हो, चाहे वो हाजी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे तबलीग में 4 महीने लगे हुए हो, चाहे वो पढ़ा लिखा डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो टमाटर वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। ये जैसे पेट अल्लाह ने हर आदमी के साथ लगाया हुआ है, तो शहवतें भी हर आदमी के साथ लगी हुई हैं। वो जब भी कोई खूबसूरत औरत देखेगा तो उसका दिल उसकी तरफ माइल होगा। अब अगर उसका पेट भरा हुआ है तो आराम से बैठा रहेगा, और अगर पेट भरा हुआ नहीं है,
या ठरकी है। बासों के पेट भरे हुए तो होते हैं, लेकिन होते ठरकी हैं, उनका पेट क़यामत तक भर ही नहीं सकता। तो वो चाहेगा कि मैं इससे कोई दोस्ती लगाने की कोशिश करूं। सामने से जरा सा भी पॉजिटिव उसको रिप्लाई मिल गया ना, मर्दों की इज्जत नहीं जाती, खूब समझ लो। मर्द ट्राई करने में कोई और महसूस नहीं करते जो ठरकी लोग होते हैं। ठरकी आदमी कहेगा ट्राई करने में क्या जा रहा है ना, आंटी की तरफ से अगर थोड़ा सा रिप्लाई आ गया ठीक है, नहीं आ गया तो थोड़ा सा गुस्से हो जाएगी ना, थप्पड़ थोड़ी लगाएगी। आजकल तो थप्पड़ भी नहीं, पहले जमाने में खवातीन को छेड़ो तो थप्पड़ लगाती थी, अब वो भी खत्म हो गया, तो गैरत ही खत्म ना। पहले तो ये होता था ना, जरा सा किसी खातून को छेड़ दिया तो वो खींच के थप्पड़ लगाती थी, शर्म नहीं आती। अब नहीं है वो, अब इसको गलत समझा जाता है, आपने थप्पड़ क्यों लगाया? वो अगर आपको नंबर मांग रहा था आप मना कर देती ना, थप्पड़ तो बनता ही नहीं है इस पे। अब तो लोग गैरत वैरत तो मार्केट से क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो मर्द कहता है ट्राई करने में क्या जा रहा है, मांग लो नंबर यार। तो ये सारी चीजों पे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, औरत बगैर महरम के सफर बोलो ना करे। मजबूरी के हकाम मैंने बताया अलग है, एक जरूरत हो, मजबूरी हो, वो एक अलग हकाम है, लेकिन नॉर्मली ये ठीक नहीं है। ब्रॉड माइंडेड मत बनो। देखो मैं कुछ चीजें, लिबरल लोग बड़ी प्यारी बात, कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब आए मिलने के लिए मुझसे, एजुकेटेड फैमिली से उनका ताल्लुक था इस्लामाबाद में, और बड़ी लिबरल फैमिली से ताल्लुक था, लेकिन अल्लाह ने खोपड़ी उनको अल्हम्दुलिल्लाह दी है, वो कल्चर से मुतासिर नहीं हुए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कल्चर का असर नहीं लेते, मौलवी नहीं है वो, ना उलमा में रहे हैं वो, बिल्कुल लिबरल आदमी। मुलाकात का मुझसे टाइम लिया हुआ था, मुझे आके कहने लगे मुफ्ती साहब ये जो हमारा मुआशरा लिबरलिज्म और यूरोप के कल्चर को फॉलो कर रहा है ना, इसके साइड इफेक्ट फौरी तौर पे जाहिर नहीं होते, ये बहुत अरसे के बाद इसके भयानक नताइज निकलते हैं। उसने कहा हमारी सोसाइटी, मुझे उनकी मुंह से ये बात इसलिए अच्छी लग रही थी कि मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक था, मैंने कहा सही बंदा तज्जिया कर रहा है। उसने कहा हमारी सोसाइटी सिर्फ ये देख रही है कि यार फला कजन से पर्दा नहीं है तो कोई आपस में उनका रिलेशन नहीं हुआ नाजायज, कजनों से पर्दा नहीं है, देवरों से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं है, लड़कियां को एजुकेशन में पढ़ रही हैं, माशाल्लाह अच्छे नंबर आ गए, कोई खराब नहीं हुई। उन्होंने कहा हमारी सोसाइटी जुजवी तौर पर ना एक एक फर्द को देख रही है। उसने कहा ये आहिस्ता 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 जो मुआशरा जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है ना, भाई वीडियो नहीं बनाए ना, लिखा हुआ है, जिस बर्बादी की तरफ जा रहा है ये कुछ वक्त के बाद जाके पता चलता है, और वो बर्बादी अब हम अपनी आंखों से हमने देखना शुरू कर दी है। मैं आपको कसम उठा के कह सकता हूं, मेरे पास पहले केस आते थे कि मेरी बेगम का झगड़ा होता है मेरी मां के साथ, सास बहू की नहीं बनती, मेरा झगड़ा है मेरे भाई के साथ, मेरा झगड़ा है मेरी सास के साथ, मेरी बेगम नाशुक्री है। औरत कहती थी मेरा शौहर क्या है, वो सख्त मिजाज है, वो घर में तमीज से बात नहीं करता, ये झगड़े होते थे। अब पता है क्या झगड़े आ रहे हैं, ये जो आप ब्रॉड माइंडेड बन गए ना कि कुछ नहीं होता, एक्चुअली ये सब मौलवियों की फजूल किस्म की बातें हैं, मुआशरा कहां से कहां जा रहा है, और ये कह रहे हैं जेठ से पर्दा करो, देवर से पर्दा करो, और गैर महरम से बात ना करो, महरम ना महरम, अंग्रेज पहुंच गया चांद पे और ये भी महरम ना महरम के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जो आप लोगों ने जब इस तरह से मौलवियों का मजाक उड़ाया है ना, उसकी सोसाइटी पे असरात बताओ। तो पहले क्या क्या झगड़े आते थे हमारे पास, हम इसी मुआशरे में पैदा हुए हैं और हम झगड़े बहुत पहले से निपटा रहे हैं। तो उस वक्त ये केस आते थे, बेगम तमीज से बात नहीं करती, शौहर तमीज से बात नहीं करता, मेरी बेगम मेरी अम्मा की खिदमत नहीं करती, औरत को ये शिकायत ये मेरे भाइयों का एहतराम नहीं करता। अब पता है क्या झगड़े आ रहे हैं, मेरी बेगम स्काइप पे लड़कों से बात करती है। समझ में आ रही है बात? मैं समझाता हूं, समझ में नहीं आ रहा उसको। मैंने उस दिन अपनी बेगम का नंबर निकाला, व्हाट्सएप में गया तो पता चला वहां तो मामला थी कुछ और है। लड़कों से अपनी तस्वीरें शेयर की हुई हैं। ये अच्छे घरों की बात कर रहा हूं, कोई भंगियों चमारों के खानदानों की बात नहीं कर रहा, एजुकेटेड फैमिलियों की बात कर रहा हूं। और औरत की क्या शिकायत आती है, पहले शिकायतें थी मेरे मियां तमीज से बात नहीं करते, अब शिकायतें क्या आ रही हैं कि शौहर के मोबाइल में घुसी तो पता चला कि 20 लड़कियों से इसके हराम ताल्लुकात हैं। बेगैरत आदमी करता ही है ये घर से बाहर जाके। अच्छे घरानों की बात, हमें खून के आंसू इसलिए रोते हैं, ये भंगियों चमारों के घर बात नहीं हो रही, ये पढ़े लिखे खानदानों की बातें हो रही हैं। यार आप बताओ हमारा ज़र्फ है या नहीं? हम तो बात जब सोचता हूं यार मुझे ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, कहीं दिमाग की रग ना फट जाए हमारी ये वाकया सुन सुन के। किस तरफ जा रहे हो भाई तुम? औरत शौहर को क्या कह रही है, ये पढ़े लिखे खानदानों, जब शौहर की लड़कियों से ताल्लुकात, अब औरत को डर है इससे तलाक ली तो जाऊंगी कहां मैं, हम भी मशवरा नहीं देंगे तलाक लो। क्यों? तलाक लेने के बाद हमारी सोसाइटी में उस औरत का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, क्योंकि मर्दों में 2-3 शादियों का रिवाज तो है नहीं। वो तो फिर अपनी इज्जत कैसे बचाएगी? वो तो कल जो काम इसका मियां कर रहा है कल वो ये खुद करेगी। और मर्द को पता होता है कि बीवी मेरी, औरत
कम मजबूरी है, नहीं ये औरत मुझे नहीं छोड़ सकती, इसका नाजायज फायदा फिर वो क्या उठाएगा, शुरू में तो छुपाएगा लड़कियों से ताल्लुकात को ताकि बेइज्जती ना हो, लेकिन जब पता चल गया ना कि अब है, तो कह रहे अब तो मैं बदनाम हो ही गया हूं, अब बीवी के सामने लड़कों से औरतों से बात करेगा। वो नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। अब क्या करेगा, वो कहेगा मैं हूं तो हूं। अब बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा, और इससे भी आगे के मामलात हैं, मगर मिंबर पे बताते हुए मेरा ज़र्फ नहीं है, मैं इससे आगे जाऊंगा। गंद इससे भी आगे हो रहा है। यार गधे घोड़ों की सोसाइटी तश्कील दे रहे हो, तुम इंसान हो यार, तुम गधे घोड़े हो, कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी गुजार रहे हो। कौन सी इंसानियत है यार ये सोचते क्यों नहीं, ये हो क्यों रहा है? ये बेपर्दगी वजह नहीं है, ब्रॉड माइंडेड होना वजह नहीं है, तो और क्या वजह है? तुम ये चाहते हो कल ये सोसाइटी गधे घोड़ों की बने? गोरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन वो अपनी बीवी से झूठ बोलता है कि मेरा बाहर किसी से चक्कर नहीं है। इसमें सारे गोरे झूठ बोलते हैं, वहां औरत झूठ नहीं बोलती, लेकिन हर औरत अपने शौहर से झूठ बोलती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, या अपने बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती है कि मेरा सिर्फ तुमसे ताल्लुक है। इल्ला माशाल्लाह चंद एक बची हुई होंगी। तो कल चाहते हो कि हमारी सोसाइटी भी यही बने, गधे घोड़ों वाली? मेरा ख्याल है आप शायद, मैं समझा नहीं पा रहा हूं अपनी बात। तो ये जो ब्रॉड माइंडेड बने हैं ना, एक्चुअली करके हम छोटा ज़र्फ नहीं है बड़ा, भाई गंद छोटे घटिया ज़र्फ के बन जाओ, गैरत के साथ घटिया बन जाओ, लोग ताने दें कि घटिया है, ये मौलवियों के पास बैठता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये ताना खुदा की कसम आसान है बनिस्बत इसके कि कल आपको अपनी बीवी के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए, और औरत को अपने शौहर के बारे में शुबहात होना शुरू हो जाए। आपकी बीवी भी अगर आप पे शक कर रही है ना, बात तो शक की मिजाज होती है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कुछ आपने सबूत दे दिए हैं, कुछ ऐसे अलामात हैं कि वो शक कर रही है, इसका मतलब आप गलत हो। शरीफ आदमी पे उसकी बीवी शक आम तौर पे नहीं करती। आपने कुछ ऐसे मौके दिए हैं कि उसको शक हो रहा है कि ये बंदा ठरकी है। मुझे एक बात बताओ, जब आपकी बीवी की बहनें आती हैं, आप क्यों फ्री हो रहे हो उनसे? मर्द होते हैं कि नहीं बताओ? जब बीवी की बहनें आए और बीवी से अच्छी हों शक्ल में, मर्द उनसे फ्री होता है। अगर मर्द अपनी बीवी के सामने अपना ये इमेज बना दे कि बेगम तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता, खुदा की कसम औरत को आप पे शक व शुबहात खत्म हो जाएंगे। आप शक्की बनाते हो उसको, आप बनाते हो उसको शक। आपसे अगर आपके दफ्तर में कोई खातून फ्री होने की कोशिश करती है, आप उसको डांट के क्यों खामोश नहीं कर देते? आप उसको एक दफा सख्ती से कह क्यों नहीं देते, भाई मैं आपका क्या लगता हूं जो आप मुझसे फ्री हो रही हो? मर्द नहीं बोलेगा कभी। मर्द पता है क्या करता है? बेगैरत आदमी ये बेगैरत ये करता है, जब कोई आंटी फ्री होंगी ना, ये अखलाक से बात करेगा उनसे, क्योंकि इस्लाम ने अखलाक सिखाए हैं। गोरा बदतमीजी से बात नहीं करता, गोरा किससे बात करता है? अखलाक से। आप बिला वजह के ना बिछना शुरू हो जाओगे। ये आदतें जब औरत को पता चलती है ना, तो वो शक में जाती है, घर खराब होता है इससे। कभी भी वो आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगी। आप अपना एक मौक़िफ़ वाज़े करो। जब से लोग मेरा बयान सुन रहे हैं, दूसरी शादी की फिक्र कर रहे हैं, तो ठरकी ज्यादा हो रहे हैं, शादियां कम कर रहे हैं। कई लड़कियों से दोस्तियां लगाता है हरामखोर बेगैरत आदमी, और लेबल ये लगाता है कि मैं शादी करूंगा इससे। यार तुम इस्लाम के फलसफे को बदनाम कर रहे हो, तुम हमें जलील कर रहे हो सोसाइटी में। तुम्हें किसने कहा है कि तुम किसी औरत से शादी करने के लिए दोस्ती लगाओ, उसको समझने के लिए घंटों घंटों फोन पे उससे बातें करो और अपनी तस्वीरों का तबादला करो उसके सामने, और उसके जनाब फेसबुक पे उससे राब्ते करो? ये कौन सा इंसानों वाला तरीका है भाई? ये इससे तो वो जानी और तुम में क्या फर्क हो गया फिर? जी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाह हूं, समझने के लिए आप एक नजर देख सकते हो, बस उसको एक दफा आपने फोन पे मुख्तसर बात कर ली समझने के लिए। इससे ज्यादा शरीयत आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती। बहुत सी औरतें डिप्रेशन में गई हुई हैं कि हमारा मियां दूसरी शादी करना चाहता है, और एक औरत की तलाश में सैकड़ों औरतों को चक चुका है ये कमबख्त, सैकड़ों से दोस्तियां लगा चुका है, और हरामखोर सैकड़ों से जो है ना तस्वीरों के तबादले कर चुका है। और लेबल क्या लगा रहा है? सुन्नत और शरीयत का। देखो किरदार में अल्लाह का वास्ता एक नंबर बन जाओ, खुदा की कसम बड़ी मजे की जिंदगी गुजरेगी, कोई उंगली आपके ऊपर नहीं उठेगी। आपकी बीवी गवाही देगी मेरा मियां एक नंबर है, ये कभी किसी औरत की तरफ गलत नजर उठा के नहीं देखता। वो मोहब्बत करेगी आपसे कि ये गलत नहीं है, फिर आप पर एतमाद करेगी वो। आज औरत को मर्द पे अपने शौहर पे एतमाद नहीं है, उसको पता है मेरे से बात नहीं करता, जैसे कोई आंटी आ जाती है ना घुसने की कोशिश करता है वहां पे। ये मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूं, मुझे अपने वाकयात सुनाते हुए बड़ा डर लगता है कि अल्लाह की नजर एक सेकंड के लिए हट जाए ना, इंसान को जलील होने में टाइम नहीं लगता। मुझे तो डर लगता है। मेरे घर में कोई भी खातून आती है, मैं घर वालों से कहता हूं आप मिलके इसका मसला सुन के इनको निपटा दो। मैं कोशिश करता हूं मैं ना मिलूं, मुझे नहीं शौक है कि मैं औरतों से मिलूं। यहां हमने खवातीन आती हैं, कमरे में बैठने की कोशिश, दरवाजे खुलवा देता हूं मैं, कभी बंद कमरे में नहीं बैठूंगा मैं।
मैं कोई शो मारने के लिए अल्लाह की कसम ये बातें नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि देखो ये वाला तर्ज अमल इख्तियार कर लो। हलाल और हराम में अल्लाह ने क्या रखी है, बाउंड्री रखी है। आपकी बीवी जो आप पे बार बार शक कर रही है ना, कुछ ठरक आपके अंदर है। ये मान लो कि कुछ मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मेरी बेगम मुझ पे एतमाद नहीं। कुछ औरतें तो वहमी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो शौक है। लेकिन नॉर्मली जब औरत को अपने शौहर पे शक व शुबहात हो रहे हैं तो ये शक शुबे का मौके उसको किसने दिया है, मर्द ने दिया। औरत को पता है कि ये मुझसे किस स्टाइल में बात करता है। शादी आप जरूर करें, आप एक दफा पैगाम भेजें, एक दफा जाके देख लें, एक दफा बात भी कर लें, बिल्कुल अजनबी लोग हैं पता नहीं क्या निकले, और फिर दूसरों तरीकों से इंक्वायरी करें। उसके बाद हाँ या ना, इससे आगे आपको बढ़ने की इजाजत, बोलो मुंह से बोल लेना यार, नहीं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप गंदे हो, आप पलीद हो, आप भंगी हो, आप चमार हो, और फिर आपका बुढ़ापा इतना ठरकी गुजरेगा ना, खुदा की कसम, बुढ़े की बदनजरी किसी का बाप नहीं छोड़वा सकता। अगर जवानी में ये नहीं छोड़ा ना लड़कियों की ठरक आपने, तुम्हारा बुढ़ापा इंतहाई गलीज गुजरेगा। क्योंकि बुढ़ापे में ब्रेकें बिल्कुल फेल हो जाती हैं इंसान की, उसका गुजारा ही नहीं होता औरत को देखे बगैर। अभी से पाक दामन बनो, अपनी बेगम को ये एतमाद दिला दो, बेगम तुम्हारी बहन से मुझे कोई लेना देना नहीं। अपनी बहन को बोलो मेरे सामने फ्री ना हुआ करे। ये मेरी क्या लगती है आके मेरे से फ्री हो रही है। खुश होते हैं जी सालियां आई हुई हैं और माशाल्लाह कितनी फ्री हो रही है, उनको आप घुमाने लेके जा रहे हो। बेगम को बोलो बेगम तुम हो मेरी यार, बेगम खुश होगी इस पे। उसको पता है ये मेरे से इतना फ्री नहीं होता जितना मेरी बहनें आती हैं तो ऐसा फ्री हो जाता है, भाभीयों से ज्यादा फ्री हो रहा है। अपनी बीवी के अलावा सब अच्छी लगती है। एक साहब की ने अपनी बीवी को एक तलाक दे दी ना, उनकी और 2-3 शादियां थी। वो मुझे कहने लगे कि यार मैंने एक बीवी को तलाक दी, जब भी उसके इलाके में जाता हूं मुझे बहुत याद आती है। मैंने कहा जो आपकी बीवी हाजिर सर्विस है उसके इलाके में कभी वो याद है? कह रहे वो बिल्कुल नहीं आती याद। जो डिवोर्सी हो गई, जो हराम हो गई, वो याद आती है, और जो अपनी है वो याद। ये मर्द की नेचर है, समझते हो कि जो मौजूद है ना हाजिर सर्विस है, उसके इलाके में 100 दफा जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं है। जिसको छोड़ चुका है उसकी दूर से गली से भी गुजरेगा तो यादें आना शुरू। हालांकि जो है उसको याद करने का हुक्म है, जो नहीं है उसको, एक तो गैर फितरी गैर इख्तियारी तौर पर कोई याद आ रहा हो वो तो अल्लाह की तरफ से पाबंदी नहीं, वो तो आपके इख्तियार ही नहीं है। सोच सोच के उसको याद करना ये कहां से ठीक हो गया। तो मेरे भाई एक बात का आज़म करो, या आज से नीयत करो, आप दफ्तर में जिस लड़की के साथ काम कर रहे हो वो आपके लिए पत्थर है। आप समझ लो ये क्या है, ये औरत नहीं है, ये क्या है, पत्थर है। पत्थर की तरफ किसी मर्द की रग़बत नहीं होती, आपके लिए वो है ही नहीं। ना फ्री हो, मैं नहीं कह रहा बदअखलाकी करो, बदतमीजी से बात करो, जरा सा फ्री होने की कोशिश करे। आप उसको जवाब दे दो कि आंटी या सिस्टर बोल दो उसको, आधा मसला इसी से हल हो जाएगा। सिस्टर आप रिजर्व रहें मुझसे, ठीक है ना। जितना जो काम दफ्तर की हद तक जितना है ना बस जरूरी, उस हद तक राब्ता करें काइंडली। इससे ज्यादा आप मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करें। इसका नतीजा पता क्या निकलेगा, वो और फ्री होगी, कहेगी यार जबरदस्त आदमी टाइट, फिर वो मैसेज भेजेगी, आप नंबर ब्लॉक कर दो उसका। आपने क्या करना है बोलो ना, नंबर ब्लॉक। ये बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, किसके लिए, अल्लाह की। अल्लाह ने ईमान वालों की जगह जगह कुरान में सिफात बयान की है कि 2 तरह के लोग हैं, एक जो खुदा को नहीं मानते, एक वो जो खुदा को मानते हैं। जो नहीं मानते वो जानी भी होते हैं, वो गर्लफ्रेंड भी बनाते हैं, और जो मानते हैं उनकी नजर अपनी बेगम से के अलावा कहीं नहीं जाती। उनके लिए वो सब औरतें पत्थर हैं। तो ये कुर्बानी है, इस कुर्बानी का आपको आखिरत में बदला मिलेगा। मस्त शुरू कर दो उसके साथ SMS बाजियां। आप कल किसी औरत के साथ कर रहे हो ना, इस बात का बड़ा खतरा होता है, आपकी बेगम को जब ये पता चलेगा वो भी आजाद होगी, उसके भी ताल्लुकात हो सकते हैं। अगर बेगैरती का सौदा कर लिया तो फिर तो कोई फिक्र नहीं कि चलो जी उस अंग्रेजों में अगर हो भी जाए तो कह रहे हैं कोई इतना बड़ा इशू नहीं। लेकिन मेरे भाई हम तो गैरतमंद बनने की कोशिश करते हैं, तो खुदा के लिए अपने कल्चर की हिफाजत करो मेरे भाई। बेगम कहीं सफर करती है, बोलो भाई गैर महरम के बगैर सफर करना बेगम अच्छा नहीं है। अपने साथ उसको फिर इज्जत भी दो, मोहब्बत भी दो, अपने साथ लेके जाओ उसको, और घर में उसको पर्दा कराओ। बोलो बेगम देवर जेठ, इससे इस्लाम में क्या है, पर्दा। बाकी मोबाइलों पे बातचीत हो रही है, बेगम को बता दो बेगम तुम जब किसी से इतनी लंबी बात करती हो तो मुझे ये हक है कि मैं देखूं ये कौन है जिससे तुम बात कर। फौरन खवातीन कहेंगी तुम कौन होते हो पूछने वाले, आप बोलो भाई मैं होता हूं पूछने वाला। अल्लाह ने मुझे घर का सरबरा बनाया है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप फोन पे 1-1 घंटा 1.5 घंटा बातचीत कर रही हैं, मुझे पता होना चाहिए ये कौन है। मुझे बता दें भाई आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी वालदा है, बहुत अच्छी बात है, तो बता देना क्या जा रहा है इसमें। वो छुपा रही है, बता ही नहीं रही है, फिर ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं है।
समझ रहे हो ना? इतना ब्रॉड माइंडेड बनोगे ना तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा शक करना शुरू कर दो, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी है। और आप भी घंटों घंटों बात कर रहे हो, बेगम पूछ रही है कौन है ये, क्यों हंस हंस के इतने घंटे, तो आप क्यों शक का मौका दे रहे हो? आप उसको बता दो बेगम ये नंबर है देख लो, ये तुम्हारे मामू है जिससे मैं इतनी देर बात कर रहा हूं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जब घर में एतमाद का माहौल होगा तो घरों के रिश्ते चलेंगे। ऐसे नहीं चलते। आप बात कर रहे हो, बेगम ने जैसे ही देखा फ्यून यूं घुमा दिया आपने। एक खातून ने मुझे बताया, मेरा मियाँ मैसेज कर रहा होता है, फोन पे बात कर रहा होता है, जैसे ही मैं आती हूँ ना उसके स्टाइल था। वो खातून हमारी जानने वाली थी, मुझे पूरा उन्होंने एक्टिंग करके बताई। तो वो कहती है जैसे ही वो आता है ना, वो मैं अपने मियाँ को देखती हूँ फोन पे, जैसे मुझे देखते हो ना एकदम यूं करके ना मोबाइल यूं, उसके स्टाइल यूं ऐसा घूमना, लगता है कुछ चक्कर हुआ है। कह रही मैं उससे पूछती हूँ कि ये क्या है, किससे बात हो रही है, तो कह रहे तुम्हें शक क्यों कर रही हो, इस्लाम में शक क्या है, हराम है। अब देखो इस्लाम को कहाँ लगा रहा है यार तू? इस्लाम में ये जायज है कि आप उसको मौका दे रहे हैं? हमारे नबी एक खातून के साथ खड़े हुए थे, अपनी जौजा के साथ। एक सहाबी गुजरे, आपने उन सहाबी को बुलाया, फरमाया ये मेरी जौजा है। ये कौन है? मेरी जौजा। उन सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप पैगंबर हैं, आप पे कौन शक कर सकता है? आपने फरमाया तुम अगर शक कर लेते तुम्हारा ईमान गया था। तो आपने खुद शक का मौका नहीं दिया। तो मर्द भी ऐसा कर रहा होता है घंटों, हाँ लगा हुआ है। औरत को पता होता है अपने बाप के साथ ये इतने स्टाइल से आजकल कोई नहीं बात करता भाई। और जैसे ही बेगम आई यूं करके ना मोबाइल यूं करके घुमा लिया। तो मैंने उसके मियाँ को बुला के फिर मैंने इंक्वायरी करवाई, तो वो गलत आदमी नहीं था, वो बात सही ही कर रहा था। लेकिन तू कर क्यों रहा है यूं करके बेगम को घुमा घुमा के? उसको मौका तो दे रहा है ना तू यार। तो इसी तरह खातून भी, आप बेगम साहिबा घंटों घंटों आप जैसी को यूं करके मोबाइल यूं घुमा लिया, यूं कर लिया, तो भाई इन चीजों से दिल खराब होते हैं। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझ पे शक क्यों कर रही हो। भाई आप क्या फरिश्ते हो कि आप आसमान से उतरे हो? बड़े बड़े लोग खराब हुए हैं, आप क्या कोई सर्टिफिकेट लेकर आए हो कि आप खराब नहीं हो सकते? तो भंगी चमारों वाली जिंदगी छोड़ दो मेरे भाई, शक व शुभात वाली जिंदगी से तौबा कर लो। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। और तो नहीं जरूरत ना समझाने की, इंसान के बच्चे मेरे ख्याल है उम्मीद इतना काफी है। अभी भी नहीं बने तो फिर जाओ जो मर्जी करना है करो। ब्रॉड माइंडेड ना बनो, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना था। ज्यादा ब्रॉड माइंडेड बनने की जरूरत नहीं। और एक बात याद रखो, किसी भी नाबहरम को बहन बोलने से ना आधा मसला हल हो जाता है। इसका बड़ा फर्क पड़ता है। बहन, आप जो भी काम है, बहन जरा आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, मैंने यहाँ से गुजरना है। बहन, आप जो ठरकी आदमी होता है उसको मुंह से बहन फूटते हुए मौत आती है। जब जहाज में आप बैठे, आपके साथ कोई खातून है, ठीक है आप इकराम करें, आपके पड़ोसियों का इकराम होता है, आपने उनको पानी का पूछ लिया तो बहन, सिस्टर आप ये लेना पसंद करेंगी, इतना ठीक। इतना भी वो बनने की जरूरत नहीं है कि यूं करके, जैसे मैंने बताया ना, यूं बैठा हुआ है वो नामहरम से को देखने का कोई गुनाह ना मिल जाए, ये भी छिछोर बना है, ये तो गलत है ये। तो आप बैठो तमीज से, जैसे नॉर्मल सब बैठे में, तेरे ऊपर ही क्या सारा फितना उतर रहा है क्या? तो तू अकेला सफर कर रहा है क्या? तो उसमें यह है कि सिस्टर, बहन, इस तरह करके बात कर लें आप, जो भी तमीज। और नंबरों के तबादले की कोशिश ना करें, ना नंबर मांगे, और ना अंटियां किसी को फ्री कराएं। जो मर्द होते हैं, वो जो मैरिड लड़की से राब्ता करेगा वो सिर्फ ठरक पूरी करने के लिए। मर्दों को इससे कोई गरज नहीं होती कि हमने इससे शादी करनी है। ये बहुत बड़ी टेंशन है मर्दों की। तो चंद बेवकूफ़ आप जैसे लोग बैठे हुए जो शादियों का बयान सुनने के लिए आ जाते हैं। मेजॉरिटी को शादियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेजॉरिटी चाहती है बगैर शादी के अगर औरत मिल रही है तो हम शादी करके मुफ्ती तारिक मसूद की तरह बेवकूफ़ नहीं है कि इतने औरतों की जिम्मेदारियां उठाएं और टेंशनें उठाएं। वो कहते हैं हम बेवकूफ़ नहीं है, मौलवियों पे ये बेवकूफ़ियाँ जचती हैं। वो कहते हैं बगैर शादी के मिले तो ये ज़्यादा अच्छा है। ये नंबरों के तबादले इसी चक्कर में हो रहे हैं। और लड़कियाँ ये बेवकूफ़ हैं, वो समझती हैं कि ये शायद हमसे बाद में शादी करेगा। मैं एक दफ़ा बस ये वाक़या सुना के मैं सवाल जवाब की तरफ आता हूँ। मैं औरंगी टाउन में हॉस्पिटल में गया, डॉक्टर थे हमारे जानने वाले, भी इनका इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मैंने 18 साल की लड़की